घटना चक्र का सेकंड चैप्टर है मॉडर्न। घटना चक्र का सेकंड चैप्टर है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। देखिए ये चैप्टर ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल के बारे में है। तो थोड़ा सा इस चैप्टर को पहले रिकॉल करते हैं कि देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में जो फ़ारुख सियार होता है, फ़ारुख सियार फरमान देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान देता है। इस फरमान को गोल्डन फरमान बोला गया। इस फरमान के जरिए 3000 एनुअली रुपए देने पे, यानी कि ये लोग 3000 एनुअली देंगे और फ्री में ट्रेड करेंगे कहाँ, बंगाल में। और इनको परमिशन मिल जाता है दस्तक इशू करने का। दस्तक होता था परमिट सिस्टम जो ये लोग इशू कर सकते थे। उसके अलावा 10,000 एनुअली में इन लोगों को सूरत में ट्रेड करने का परमिशन मिल जाता है फ्री में। और इनके जो क्वाइन होता है, क्वाइन को भी मिंट करने का परमिशन मिल जाता है, जो ये कहाँ पे करते हैं, ये करते हैं बॉम्बे में, इसी गोल्डन फरमान के जरिए। अब इसके बाद जब फ़ारुख सियार होता है जो 1717 में देता है गोल्डन फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसी के टाइम पीरियड में 1717 में ही देखेंगे बंगाल को जो मुर्शीद कुली खान गवर्नर रहता है बंगाल का, सूबेदार रहता है, मुग़ल सूबेदार रहता है, ये बंगाल को क्या करता है, इंडिपेंडेंट करा देता है, बंगाल को इंडिपेंडेंट करा देता है और वहाँ का नवाब बन जाता है। मुर्शीद कुली के खान के बाद जो इसका सक्सेसर बनता है वो बनता है इसका जो सन इन लॉ होता है शुजाउद्दीन, वो बनता है। और उसके बाद 1740 से लेकर 56 तक जो बनता है बंगाल का गवर्नर, जो नवाब बनता है, जो नवाब बनता है वो अलीवर्दी खान बनता है। और अलीवर्दी खान के बाद 56 में आपका बनता है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला बनता है। सिराजुद्दौला के समय पे ही बैटल ऑफ प्लासी होता है, बैटल ऑफ प्लासी होता है बंगाल में, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल नवाब के बीच में। और इसके बाद आप देखेंगे कि 1764 में मीर कासिम के टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर होता है, बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है। उसके बाद ये लोग कम्प्लीटली बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये तीनों एरिया पे कब्जा कर लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी चीज़ को इस पूरे चैप्टर में एमसीक्यू के द्वारा देखेंगे, जो कि घटना चक्र का बुक है, जो टोटल जो पीवाईक्यू है सारे एग्ज़ाम को कवर करके रखे हुए हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर। इसमें पूछ रहा है कि जो लास्ट गवर्नर रहा किसका, बंगाल का, जिसको मुग़ल एम्परर ने अपॉइंट किया था। तो मुर्शीद कुली खान जो है उसको क्या करता है, इंडिपेंडेंट करा लेता है बंगाल को। तो लास्ट गवर्नर यही रहता है, लास्ट गवर्नर या सूबेदार बोलिए बंगाल का यही रहता है, जो कि मुग़ल अपॉइंट किए रहते हैं। तो इसका आंसर तो बी ही है। चलिए नेक्स्ट है कि देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है। इसके बाद इसका सक्सेसर कौन बनता है, शुजाउद्दीन बनता है, जो कि सन इन लॉ रहता है मुर्शीद कुली खान का। अब देखिए नेक्स्ट है कि द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु वाज अपॉइंटेड बाय द मुग़ल एम्परर। सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर मुर्शीद कुली खान होगा। चलिए नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज बिगन द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया। जो बैटल ऑफ प्लासी होता है, बैटल ऑफ प्लासी आपका जो 1757 में होता है, इसके बाद से इनका जो सुप्रीमेसी है वो दिख जाता है सीधे सीधे। अब देखिए बैटल ऑफ प्लासी में ये जो बैटल लड़ा जाता है 23 जून 1757 को लड़ा जाता है। और बंगाल का नवाब होता है सिराजुद्दौला, और ब्रिटिश के साइड से जो जनरल होते हैं गवर्नर, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव होता है। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश समय में होता है और ये क्या करता है, सिराजुद्दौला को हरा देता है। और हराने के बाद देखिए, हराने के बाद ये क्या, इसके बाद क्या मिल जाता है ब्रिटिश को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन लोगों का पूरा कब्जा शुरू हो जाता है इन तीनों एरिया पे। ठीक है, नेक्स्ट है सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ, लॉर्ड क्लाइव द्वारा सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में हराया गया, जो कि 23 जून 1757 को हुआ था। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। अब ब्रिटिश एम्पायर
इन इंडिया में फाउंडर जो बोला जाता है वो बोला जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को बोला जाता है क्योंकि इसी बंदे ने इसका जो देखिए टाइम पीरियड है ना वो 1757 से लेके 60 तक ये रहा। उसके बाद इसका जो सेकंड टाइम पीरियड था वो 1765 से लेके 67 तक। इसी के टाइम पे आपका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है क्लाइव के समय पे ही। और जो बैटल ऑफ प्लासी है इसी के टाइम पे होता है। और जो बैटल ऑफ बक्सर है, बैटल ऑफ जो बक्सर है वो होता है आपका मुनरो के टाइम पे। उस समय पे क्लाइव नहीं होता क्योंकि क्लाइव आता है 1765 में। चलिए नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड एज द हेवन बोर्न जनरल। हेवन बोर्न जनरल जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को बोला जाता है। और ये किसने बोला था? विलियम पिट ने बोला था रॉबर्ट क्लाइव को कि हेवन बोर्न जनरल का टाइटल जो भी कहें। चलिए नेक्स्ट है कि हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कलकत्ता। एशियाटिक सोसाइटी का ये फाउंड हुआ था 1784 में और इसको फाउंड किया था विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंडेशन रखा था। नेक्स्ट है कि द बैटल ऑफ प्लासी ये कहाँ पे सिचुएटेड है? बैटल फील्ड ऑफ प्लासी जो है वो सिचुएटेड है आपका वेस्ट बंगाल में। चलिए नेक्स्ट है कि बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन द ईयर 1757 में लड़ा गया था इसको। कब? 23 जून 1757 को। देखिए 23 जून 1757 को इसको लड़ा गया था। हु विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। देखिए फर्स्ट जो बंगाल का नवाब बना वो मुर्शीद कुली खान बना। मुर्शीद कुली खान क्या करता है? वो ढाका से जो कैपिटल है ढाका से शिफ्ट कर देता है। कहाँ पे? मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद में कैपिटल शिफ्ट कर देता है ढाका से। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है वो मीर कासिम करता है। मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर को कैपिटल शिफ्ट कर देता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो कैपिटल है मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने शिफ्ट किया था? मुर्शिदाबाद ने किया था, मीर कासिम ने किया था। अब चलिए नेक्स्ट है, और मीर कासिम ने जब शिफ्ट किया और उसके बाद इसने जो क्या किया था, इसने ना जो टैक्स है वो बढ़ा दिया था। कितना? 3/32 इसने टैक्स बढ़ा दिया था पुराने टैक्स कलेक्शन पे। और इसने एक नया टैक्स लगा दिया था। किसने? खिजरी जामा करके ये एक नया टैक्स लगाया था। नेक्स्ट है कि द मोस्ट डिसिसिव बैटल दैट लीड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। ये जाएगा आपको बैटल ऑफ बक्सर को, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर के बाद इनको बिहार, उड़ीसा और बंगाल तीनों का तीनों मिल जाता है कम्प्लीटली। और बैटल ऑफ बक्सर को कब लड़ा जाता है? ये 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम जो होता है, मीर कासिम हो गया। और मीर कासिम के साथ जो अवध का नवाब होता है शुजाउद्दौला, और जो मुग़ल एम्परर होते हैं शाह आलम सेकेंड, इन तीनों का कंबाइंड आर्मी मिलके, अवध हो गया, शाह आलम 2 हो गए और मीर कासिम हो गए, इन तीनों का कंबाइंड आर्मी लड़ता है आपका ब्रिटिश से, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जनरल होते हैं उस समय होता है मुनरो जो है इसका जनरल होता है और मुनरो इसमें जीत जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के समय पे दिल्ली का जो एम्परर था वो था शाह आलम सेकेंड। हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट। अब देखिए जब मीर कासिम और मुग़ल एम्परर और अवध के नवाब ये तीनों मिलके जब लड़ रहे थे बैटल ऑफ बक्सर, तो ये बंगाल से शिफ्ट हो चुका था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने नवाब किसको बना दिया था? वापस मीर जाफ़र को बना दिया था। तो उस समय बैटल ऑफ बक्सर के टाइम में जो बंगाल का नवाब था वो मीर जाफ़र था। बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफ़र था। चलिए नेक्स्ट है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट डिसिसिव बैटल फॉट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अगेन बैटल ऑफ बक्सर 1764। चलिए नेक्स्ट है कि द फर्स्ट डिसिसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया इज मार्क्ड बाय।
ये बैटल ऑफ बक्सर से ही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया? आपका बैटल ऑफ बक्सर। चलिए नेक्स्ट है कि विथ रेफरेंस टू द हिंदू नायाब वजीर ऑफ अवध सल्तनत विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? देखिए जो राजा तैकात राय थे वो अर्धमंत्री थे किसके? नवाब ऑफ असफाकुल्ला अवध के। स्टेटमेंट सही है। एंड यूजुअली देयर वेर सर्टेन हिंदू, जो हिंदू कास्ट के थे उनको हाई पोजीशन पे क्या किया गया था ना, हाई पोजीशन में अपॉइंट किया गया था नवाब ऑफ अवध के द्वारा। तो दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है, सी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड ग्रांटेड दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी? जब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बक्सर के बाद 1765 में आपका ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इस ट्रीटी के जरिए में बंगाल, उड़ीसा और बिहार मिल जाता है, प्लस देखिए ये इन लोगों को दीवानी मिल जाता है इन तीनों एरिया का दीवानी मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये दीवानी जो है ये कौन देता है? ये शाह आलम सेकेंड जो है, जो कि मुग़ल एम्परर है, वो देता है। ये सेकेंड ट्रीटी के तहत जो कि मुग़ल एम्परर से होता है। जो फर्स्ट ट्रीटी है वो होता है जो शुजाउद्दीन होता है, अवध का जो नवाब होता है उसके साथ में होता है। चलिए जो आपका मुग़ल एम्परर के साथ में ट्रीटी होता है, इस ट्रीटी के तहत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी वो 26 लाख सालाना इनको देगी मुग़ल एम्परर को, प्लस 53 लाख जो निजामत का एक्सपेंसेस होता है। निजामत ने सिक्योरिटी समझिए आप, जो पुलिस सिस्टम था यानी कि सिक्योरिटी लेकर उसके लिए निजामत जो खर्च देगी वो कंपनी 53 लाख रुपए देगी और 26 लाख एम्परर को देगी। चलिए नेक्स्ट है हु ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी? किसने दिया था? मुग़ल एम्परर ने दिया था। इन विच गवर्नर टेन्योर दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वाज ग्रांटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय एम्परर शाह आलम? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था, जो कि 1765 से लेकर 67 तक बना, जिस समय इलाहाबाद की ट्रीटी हुई। एम्परर शाह आलम सेकेंड गेव दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन, ये दिया था 12 अगस्त 1765 को। देखिए इसने बीपीएससी में पूछ भी रखा है, डेट पूछ दिया 12 अगस्त 1765 को। चलिए नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश एस्टैब्लिश ओवर द फोर्ट प्रयागराज? तो ये किया था 1757 में। इलाहाबाद के ट्रीटी के तहत तो इनको मिल ही गया था, लेकिन इवेंचुअली जो सादत अली खान थे उनके द्वारा 1757 में कंपनी को दे दिया गया ये। चलिए नेक्स्ट है कि वेयर वाज द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड इन द अर्ली पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? अर्ली टाइम पे इन लोगों ने कहाँ, जब फैक्ट्री बनाया था 1613 में सूरत में, उसके बाद से इनका जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी था वो यहाँ सूरत में ही था। और उसके बाद जो साउथ की तरफ साउथ ईस्ट में देखेंगे तो वो इन लोगों का मद्रास था, साउथ ईस्ट में मद्रास था, और यहाँ नॉर्थ ईस्ट में आपका बंगाल था। ईस्टर्न प्रेसिडेंसी जो बंगाल था और साउथ का आपका मद्रास था। और देखिए जो सूरत है, सूरत को ये अर्ली पीरियड में था, बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पे? बॉम्बे में। जब चार्ल्स टू को बॉम्बे मिल जाता है दहेज में, उसके बाद से इसको शिफ्ट कर देता है लोग बॉम्बे में। हु वाज अपॉइंटेड डिप्यूटी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द इलाहाबाद ट्रीटी? इलाहाबाद ट्रीटी के बाद मुर्शिदाबाद का जो डिप्यूटी दीवान होता है वो नियुक्त करता है रॉबर्ट क्लाइव मोहम्मद रजा खान को करता है। देखिए दो डिप्यूटी नवाब का अपॉइंट करता है रॉबर्ट क्लाइव। एक तो मोहम्मद रजा खान को करता है बंगाल के लिए और राजा सिताब राय को बिहार के लिए करता है। तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है कि राजा खान बंगाल के लिए और सिताब राय बिहार के लिए। देखिए विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब डिड द ब्रिटिश फर्स्ट कम इनटू कांटेक्ट विथ आफ्टर द ग्रांट ऑफ दीवानी इन द ईयर 1765?
तो ये जो ट्राइब के कॉन्टेक्ट में आते हैं वो किसके, खासी के, क्योंकि देखिए दीवानी ऑफ सलहत वाज ऑब्टेन बाय किसके, ब्रिटिश द्वारा 1765 में, एंड स्कॉट ट्राइड टू लिंक सलहट विद जैंतिया एंड गारो हिल्स। अब इस एरिया में जो उन्होंने रिवोल्ट किया, खासी ट्राइब रिवोल्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ यू तिरहुत सिंह। चलिए नेक्स्ट है, विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बैटल फॉट इन द ईयर 18th सेंचुरी। अब इसमें जो बैटल ऑफ अंबर है, बैटल ऑफ अंबर कब होता है, 1749 में होता है बैटल ऑफ अंबर। उसके बाद आपका प्लासी हो गया 1757 में होता है, और बैटल ऑफ वंडीवास जो है आपका, बैटल ऑफ वंडीवास कब होता है, 1760 में होता है, जिसमें फ्रेंच को कम्प्लीटली ये लोग बाहर कर देते हैं। इसका बी सही है। चलिए नेक्स्ट है, नेम द फॉलोइंग फ्रेंच कमांडर हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वंडीवास। जो फ्रेंच कमांडर होता है वो होता है काउंट लैली। और बैटल ऑफ वंडीवास जो 1760 में हुआ, ये किसके बीच में हुआ था, ये फ्रेंच देखिए जो ब्रिटिश थे वो फ्रेंच को हरा देते हैं वंडीवास में। द फेमस बैटल ऑफ वंडीवास जो 1760 में हुआ was फॉट बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट फ्रेंच के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। अब इसमें आपका जो बैटल ऑफ वंडीवास हुआ था वो किसके, फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। जो बक्सर हुआ था क्लाइव और कासिम के बीच में हुआ था, मीर कासिम जो कि नवाब था बंगाल का। उसके बाद देखिए जो चिन्या वाला है वो डलहौसी और मराठा के बीच में नहीं है, ये हुआ था सिख के बीच में। और जो बैटल ऑफ खुर्दा है वो निजाम और मराठा के बीच में हुआ था, निजाम और मराठा के बीच में। तो बी इसका सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपोज्ड ब्रिटिश इंडिया विगोरसली। तो मराठा ने किया था, क्योंकि मराठा उस समय ज़्यादा पावरफुल थे बाकी सबके, तो ये इसका सही है मराठा। चलिए।